आयरन डोम इजराइल का वो कवच जिसे दुनिया का सबसे अभेद्य रक्षा कवच माना जाता था, आज एक विद्रोही गुट के आगे क्यों बेबस नजर आ रहा है? क्या वजह है कि इजराइल का आयरन डोम दुश्मन देश के ड्रोन्स को पकड़ नहीं पा रहा? क्या आयरन डोम फेल हो गया है? चलिए जानते हैं सारे सवालों के जवाब। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इजराइल के मशहूर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जिसने गाजा से आने वाले हजारों रॉकेट्स को हवा में ही ढेर कर दिया था, लेकिन अब यमन के हूती विद्रोहियों के साधारण दिखने वाले ड्रोन्स और मिसाइलें इजराइल के इस अभेद्य किले को बार बार भेदने में कामयाब हो रही हैं। हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के दक्षिणी शहर एलात पर एक और ड्रोन हमला किया, जिसमें 22 लोग जख्मी हो गए। और सबसे बड़ा सवाल ये है, यमन के विद्रोहियों के आगे क्यों फेल हो रहा है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम? ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है दोस्तों। इजराइल के साथ हालिया महीनों में कई ऐसे मौके आए, कई ऐसे हमले हुए जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम उसका फेल साबित हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम हूतियों की मिसाइलें और ड्रोन के सामने बेबस हो गया है। बहुत हाईटेक न होने के बावजूद हूतियों के ये हमले इजराइल को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। तो आखिर दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टमों में से एक इजराइल का एयर डोम एक विद्रोही गुट के सामने फेल क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है ड्रोन छोटे होते हैं, उनका रडार सिग्नेचर छोटा होता है और उन्हें धीमी गति से उड़ाया जा सकता है। इससे वे इजराइल के आधुनिक सिस्टम को चकमा देकर आसानी से बच निकलते हैं। आयरन डोम जैसे बड़े और महंगे सिस्टम बड़े बड़े रॉकेट्स और मिसाइलों को रोकने के लिए तो डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन छोटे और सस्ते ड्रोन के सामने वे कई बार फेल हो जाते हैं। एक महंगे इंटरसेप्टर मिसाइल से एक सस्ते ड्रोन को मार गिराना आर्थिक रूप से भी ठीक नहीं माना जाता। इजराइल पर पिछले साल से ही हूतियों के हमले चल रहे हैं। हूतियों ने खास तौर से इजराइल के एलात और दक्षिणी क्षेत्र में हमले किए। इन संवेदनशील इलाकों में इजराइल ने ड्रोन को मार गिराने के लिए पर्याप्त वायु रक्षा प्रणालियां तैनात की हैं। इसके बावजूद पिछले कुछ हफ्तों में हूतियों ने इलियट के पास रेमन हवाई अड्डे और रिजॉर्ट क्षेत्र पर 2 बार हमला किया। ये दिखाता है कि हूतियों ने कैसे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया। इजरायली रक्षा मंत्री कार्ड्स ने हाल ही में कहा, हूती इजराइल पर हर बार हमला करते हुए धमकाते हैं। ये दिखाता है कि इजराइल समय समय पर छोटे छोटे हथियारों से होने वाले हमलों को रोक नहीं पा रहा। इजराइल पर हूतियों के बार बार हमले करने की एक बड़ी वजह उनकी भौगोलिक नज़दीकी भी है। यमन से इजराइल तक ड्रोन और मिसाइल भेजना ईरान या इराक से भेजने की तुलना में कम दूरी तय करता है, जिससे उन्हें इंटरसेप्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। इजरायली एक्सपर्ट्स का कहना है कि हूतियों का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन उनको पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। इसके लिए सीधे तौर पर इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को दोष देना सही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने अच्छा काम किया है, लेकिन हूतियों ने जिस तरह से छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया है, स्पेशली ड्रोन्स का, उससे कई बार एयर डिफेंस सिस्टम मात खा जाता है। ये एक नई तरह की युद्ध कला है, जहां हूतियों जैसे लड़ाके सीमित संसाधनों के बावजूद एक अत्याधुनिक सेना को चुनौती दे रहे हैं। ये स्थिति इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। उन्हें अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इन छोटे और सस्ते ड्रोन हमलों के खिलाफ और भी प्रभावी बनाना होगा। क्या इजराइल इस नई चुनौती का सामना कर पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या आयरन डोम अपनी खामियों को दूर कर पाएगा और अपनी प्रतिष्ठा वापस हासिल कर पाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो में। नमस्कार।